पाकिस्तानी आर्मी चीफ महकमा खारजा और पेंटागन समेत दीगर ओहदेदारों से मुलाकात के लिए वाशिंगटन में थे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका का एक बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी और नेटो पार्टनर है। पाकिस्तान के साथ इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर शराकत के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेंगे। हम पाकिस्तानी सियासी जमातों से मुताल्लिक कोई पोजीशन नहीं लेते। तमाम सियासी रहनुमाओं के साथ बात करते हैं जो पाकिस्तानी अवाम मुंतखब करते हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने पार्टी इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में अपने पार्टी आइन की खिलाफ वर्जी की। PTI के वकील अली जफर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एतराफ़ कर लिया। कहा कि पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए 6 हफ्ते का वक्त होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 20 दिन में इलेक्शन कराने का कहा था, इसलिए तरीक़ाकार फॉलो नहीं हो सका था। पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त देने वाले अकबर असबाबर पार्टी मेंबर नहीं, इन्होंने पार्टी फीस जमा नहीं की। बल्ले का निशान हमारा हक है। समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला महफूज कर लिया। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली जफर ने कहा कि अगर बानी PTI को पार्टी इलेक्शन लड़ाया जाता तो खदशा था कि इलेक्शन कमीशन उन्हें नाअहल कर देता। इलेक्शन कमीशन ने हमें 40 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा थमा दिया। क्या इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से भी सवाल पूछे? बलूचिस्तान तो पाकिस्तान को इंशाल्लाह दुनिया का बड़ा मुल्क बना सकता है, मगर सवाल ये कि बनेगा सब कुछ प्यार से, बनेगा सब कुछ भाईचारे से, बनेगा मार धाड़ से नहीं बनता। मार धाड़ में कोई नहीं बनता। दूसरे मुल्क हमें नहीं पाल सकते, ना संभाल सकते। हम खुद अपना आप को संभालेंगे, खुद अपने आप को हम चलाएंगे। हम हैं कल का फ्यूचर, आप हैं कल का फ्यूचर, बिलावल है कल का फ्यूचर। आप मेरा साथ दीजिएगा, बाकी मैं इन सबको संभाल सकता हूँ। आसिफ अली जरदारी ने सूबे की तरक्की में बलोच अवाम का ताउन मांग लिया। तुरबत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, आप मेरा साथ दें, बाकी सब तो मैं संभाल सकता हूँ। बलूचिस्तान को जरखेज़ बनाने का आज़म करते हुए कहा कि सूबा बलूचिस्तान में पानी वहाँ से लाएंगे कि कोई रोक नहीं सकेगा। बलूचिस्तान जरखेज़ होगा तो दुनिया में एक्सपोर्ट करेगा। वो चाहते हैं सब अपने घरों को आ जाएं। वो बलूचिस्तान का गम समझते हैं, लेकिन कौमें जंगों से तरक्की नहीं करती, खुशहाली अमन से आती है। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ अली जरदारी ने पार्टी मफलर पहनाकर सरफराज बुगटी का खैर मकदम किया। RTS बिठाकर ऐसी हुकूमत लाई गई जो एक मोटरवे भी न बना सकी। कराची में दहशतगर्दी नून लीग ने ख़त्म की, अमन नून लीग ने कायम किया। वोट की बारी आई तो वोट कहीं और चला गया। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सवाल उठा दिया। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास के बाद खिताब में कहा, चित्राल में अरबों रुपए की टनल नून लीग ने बनाई और वोट किसी और को पड़ गया। कराची और चित्राल वालों से सवाल करेंगे। मजीद कहा कि किसी को पूछना चाहिए था कि सुबह का वजीर आजम शाम को हाईजैकर कैसे बन गया। इन्हें हटाने का मकसद एक सेलेक्टेड को लाना था। नवाज शरीफ अभी तक नाअहल हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर PTI को एतराज़ होगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का खतरा नहीं। अगर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया तो पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे। बैरिस्टर गौहर खान ने मीर सरफराज बुगटी की पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर कहा कि कानूनी तौर पर निगरान वजीर, उसका बेटा या भाई इलेक्शन नहीं लड़ सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर में पीपल्स पार्टी को दोबारा उरूज दिलाने का आज़म। कहा, पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो सरप्राइज देंगे। मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, हुकूमत बनाई तो सबको साथ लेकर चलेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा कि इक़्तिदार में आकर नौजवानों और मजदूरों को रिलीफ देने का प्रोग्राम शुरू करेंगे। पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से है।
इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात में ताख़ीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। जस्टिस सरदार तारिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर हुक्म। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदी तब्दील की थी। पेशावर हाई कोर्ट ने अदलिया की ज़ेर निगरानी इंतखाबात कराने से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अगस्त 2021 से अब तक कम से कम 16 अफगान शहरियों ने पाकिस्तान में खुदकुश हमले किए। जब भी अफगान हुकूमत से सिक्योरिटी मसाइल पर बात की, उन्होंने कहा अपने मामलात दुरुस्त करें। पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि हम अपने मामलात दुरुस्त करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का 2 टोक मौक़िफ़। बरतानवी अखबार में खुसूसी तहरीर में लिखा कि पाकिस्तान में तकरीबन आयरलैंड की आबादी के बराबर तारकीन वतन आ चुके। इतनी तादाद में गैर कानूनी तारकीन को क़याम की इजाज़त देकर कौमी सलामती पर मज़ीद समझौता नहीं कर सकते। एक साल में TTP के 35 से 40 अरकान अफगानिस्तान से पकड़े गए। दाइश के अरकान भी बड़ी तादाद में गिरफ्तार किए गए। अफगान वज़ारत दाखिला का बयान। तर्जुमान ने कहा कि पड़ोसी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अफगान सरजमीन किसी मुल्क बशमूल पड़ोसी ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की मौलाना फजलुर रहमान को अफगानिस्तान आने की सरकारी दावत। कहा फजलुर रहमान पाकिस्तानी अवाम से मुताल्लिक अफगान अवाम और इमारात इस्लामिया के अज़ाइम से आगाही हासिल करें। हम कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़राब हों या पाकिस्तान के खिलाफ कोई इक़दाम किया जाए। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच अडयाला जेल में समाअत करेगा। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई की जाएगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत भी अडयाला जेल में होगी। ओपन ट्रायल होगा। खानदान के अफराद और शहरी जो शिरकत करना चाहें आ सकते हैं। मजीद समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी। पंजाब पुलिस का 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस PTI के 18 रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक करने का दावा। कहा मुराद सईद, आजम स्वाति, हम्माद अजहर, असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर, मसरत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा समेत 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए हैं। शामिल तफ्तीश होने तक मुल्ज़िमान के कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक ही रहेंगे। इश्तिहारी मुल्ज़िमान के नाम नो फ्लाई लिस्ट में भी शामिल किए जा चुके हैं। नादरा ने शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने से मुतालिक पंजाब पुलिस का यह दावा मुस्तरद कर दिया। एंटी करप्शन केस में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर। रावलपिंडी की खुसूसी अदालत का फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म। 2 लाख रुपए की जमानती मचल के जमा करवाने की हिदायत। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी ने कहा कि फवाद चौधरी इलेक्शन लड़ेंगे, किस निशान पर लड़ेंगे ये एक सरप्राइज होगा। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत को रिहा कर दिया गया। शफाफ इंतखाबात के लिए निगरां वफाकी वज़रा को हटाने का मामला। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त की समाअत आज दोपहर करेगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़, निगरां वज़ीर फवाद हसन फवाद और मुशीर अहद चीमा को भी नोटिस। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि MQM पाकिस्तान ने कोई इत्तेहाद नहीं किया। पहले तब्दीली का नहीं, जमहूरियत का साथ दिया था। पहली तकरीर में बानी PTI को कहा था कि तब्दीली ऐसे नहीं आती। मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात है, इससे हमारे मुज़ाकरात हुए हैं। मसाइल के हल के लिए आईन पाकिस्तान में तरमीम की तजवीज़ दी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी मुरासला। कहा महकमा ज़कात में सियासी भर्तियाँ फौरी ख़त्म की जाएँ। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर इस्बाबर ने कहा है कि वो तहरीक इंसाफ के रुकन हैं और ये बात अदालतों और इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पर है। कुछ वकील हैं जो सियासी जमातों पर मुसल्लत किए गए हैं। तहरीक इंसाफ वो खटी पतंग है जिसे करोड़पतियों की जानिब से लूटा गया। नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। कराची की मच्छर कॉलोनी में 2 मंजिला इमारत में कायम सिलेंडर की दुकान में धमाका। इमारत गिर गई, 3 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चे और ख़वातीन समेत 17 अफराद जख्मी। धमाके के फौरी बाद आग लग गई। जख्मियों में आग से झुलसे हुए 6 अफराद भी शामिल।
रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। पुलिस के मुताबिक गाड़ी से गैस सिलेंडर दुकान में मुंतकिल करने के दौरान धमाका हुआ। धमाके से अतराफ की 3 इमारतें भी मुतासिर हुई। कराची के इलाके मलीर जफर टाउन में जिना अस्पताल के डॉक्टर से लूटमार। मुलजिमान डॉक्टर यासिर पर फायरिंग करके कार छीनकर फरार। मुकदमा दर्ज। बल्दिया इत्तेहाद टाउन खैबर चौक के करीब फायरिंग। अबरार नामी शख्स जख्मी। छापे में लियारी गैंग वॉर का इंतहाई मतलूब मुलजिम इमरान लासी गिरफ्तार मुलजिम से हैंड ग्रेनेड बरामद। छांगा मांगा में भुए आसिल रोड पर डाकुओं की लूटमार। मुलजिमान ने बारातियों समेत कई अफराद को लूट लिया। मुतासिर अफराद का सड़क ब्लॉक करके एहतजाज। मुजाहिरीन के मुताबिक डाकुओं ने बारात में शामिल खवातीन के तलाई जेवरात और लाखों रुपए लूट लिए। 1 घंटे तक सबको लूटते रहे। पुलिस का नामो निशान तक ना था। इस्लामाबाद के इलाके बाराकहू में मकान के तनाज़े पर मुबैना तौर पर मालिक मकान के बेटे की फायरिंग। मियाँ और बीवी जाँ बहक। मुलजिम ताहाल गिरफ्तार न किया जा सका। सेक्टर D13 में पुलिस एहलकार के घर डकैती का मामला मशकूक करार।